ग्रीन टी है, मसाला टी है, इसी तरह मॉकटेल भी वगैरह पंजाब में जैसे खाया जाता है, मक्की की रोटी और अदरदा भाई क्या खाया जाता है, तो यहाँ पे वाइट सॉस पास्ता भी बनाया जा रहा है। और तो देखा जाए कि वेज में इनके बहुत सारी वैरायटी रहती हैं, अनगिनत वैरायटी रहती हैं। तो दोस्तों मैं हूँ शबीर अब्बास और आप देख रहे हैं आपके खुद का फेवरेट यूट्यूब चैनल। और आज हम वेडिंग फूड एपिसोड 4 में आज हम आ गए हैं लुलु मॉल के पास उमेद सिटी में। और अभी तक मैं आपको क्या दिखा रहा था कि जितने मैं एपिसोड आपको दिखाए हैं, मैं वहाँ पे आपको मुस्लिम शादी का खाना दिखाया है, वहाँ के फूड को दिखाया है और खाने में क्या क्या होता है मुस्लिम शादी, वो सब दिखाया है। लेकिन आज हम आए हैं जो हमारे हिंदू भाई हैं, उनकी शादियों में खाना कैसे होता है, वेजिटेरियन खाना कैसे होता है, वो हम आपको दिखाएंगे। यानी कि आज की जो कैटरिंग है वो है रिजवान भाई कैटरिंग, जो कि न्यू रॉयल शेफ़ के नाम से इनकी कैटरिंग है। और यहाँ पे आज जो शादी हो रही है वो हमारे हिंदू भाई की शादी है, तो उनकी कैटरिंग में वेज खाने में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या तौर तरीका होता है, वो हम आज आपको दिखाएंगे। तो बहुत कहा जाए कि जैसे मैं हमेशा कहता हूँ लग्जरी शादी होती है, आपको हमेशा लग्जरी शादी में लाता हूँ, तो ये भी एक लग्जरी शादी है। काफ़ी दूर आ गए हम लोग, पुराने लखनऊ से देखा जाए तो वो एक आउट ऑफ सिटी आ गए हम लोग। तो यहाँ देखते हैं खाने में क्या क्या चीज़ें होती हैं। हालांकि यहाँ मैं अगर मैं कैमरामैन से कहूँ कि थोड़ा चारों तरफ से दिखाएं तो पता लग जाएगा कितनी खूबसूरत शादी है। अभी थोड़ा सा नाटा है, बारात आने वाली है और खाने में क्या क्या है। हालांकि इनका मेन्यू बहुत लंबा चौड़ा इनका मेन्यू है। इसमें इटालियन भी है और साउथ इंडियन भी है और आपका चाइनीज़ खाना भी है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जो भी मिलेगा प्योर वेज मिलेगा, इसमें नॉन वेज का कोई नामो निशान नहीं है। इसलिए जो वीडियो हमारी देख रहे हैं जो नॉन वेजिटेरियन है, तो हो सकता है थोड़ा मायूस हो जाए, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने सोचा कि एक वेजिटेरियन कैटरिंग को भी हम आपको दिखाएं, उनका तौर तरीका दिखाएं, खाने में क्या क्या चीज़ होती है वो सब दिखाएं। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, वीडियो में बहुत सारा मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों ये हो जाता है इनका मॉकटेल काउंटर, जहाँ पे आपको शेक्स, मोजितो, कॉफ़ी, जिंजर टी, मसाला टी, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसी तरह अगर आप लोग कंफ्यूज ना हो कि क्या है क्या नहीं, इसलिए हम लोग ने यहाँ पर रॉयल शेफ़, न्यू रॉयल शेफ़ ने पूरा मेन्यू लगा रखा है कि ये सारी चीज़ें आपको आज की वेडिंग में मिल जाएंगी। जिसमें आपका हो जाता है कैपुचिनो हो जाता है, कैफ़े मोचा हो जाता है, बहुत सारी हॉट टी है, ग्रीन टी है, मसाला टी है, इसी तरह मॉकटेल भी वगैरह आपको यहाँ मिल जाएंगे। जूसेस वगैरह जो लीची है, गुआवा है और चॉकलेट फ्रूट पंच, बहुत सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें लिखी हैं। तो अगर कोई सी चीज़ लेनी है वो आपको इस मॉकटेल काउंटर में मिल जाएगा। और आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो एक अरेंजमेंट है, यहाँ पे मेन्यू भी दिया गया है कि ये कोई यहाँ पे आता है, बारात में आता है, रिसेप्शन में यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे मेन्यू भी दिया गया है। मैं आपको वो दिखाता हूँ कि मेन्यू कहाँ पे है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इनके यहाँ शादी में पूरा मेन्यू है, तो मैं यहाँ से आके दिखा दूँ। हालाँकि पीछे लाइव म्यूज़िक चालू हो गया है, आवाज़ आ रही होगी। तो ये हो जाता है इनके आज का मेन्यू। ये हर टेबल पे आपको यहाँ दिख जाएगा। ऊपर ब्रांडिंग की गई है द न्यू रॉयल शेफ़ के नाम से। और ये हो जाता है, थोड़ा मैं रज़ा भाई तक कहूँगा कि नज़दीक से दिखा दें, अगर एक मिनट लाइट इधर से ज़्यादा साफ़ पड़ेगी। तो इसमें सब दिया है, वेलकम ड्रिंक दिया है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो दिया है, वेज स्नैक्स हो जाएंगे, इसमें क्या क्या चीज़ है वो दिया है, बारबेक्यू वेज स्टॉल हो जाते हैं, इसी तरह साउथ इंडियन, इटालियन, चाइनीज़, 4 स्टॉल, फ्रूट सैलेड। यहाँ तक कि ये इन्होंने इसको 2 पार्ट में पूरा डिवाइड किया है। ये आपका मेन कोर्स हो जाता है और डिज़र्ट्स मिनरल वाटर है, प्लस आज की जो वेडिंग में जो दूल्हा दुल्हन है उनका नाम हो जाता है, डेट हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको कुछ इस तरीके से आपको हर टेबल पे मिलेगा कि कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। पूरा मेन्यू रखा हुआ है, क्या क्या चीज़ें आप खाना है वो पहले से आप डिसाइड कर सकते हैं कि घर जाके आप ये ना कहें कि भाई मैंने ये नहीं खाया वो नहीं खाया। वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे इनके मेन्यू में, ये आज के मेन्यू में दिखेंगी। तो जैसे मैं आप देख सकते हैं कि मैं जब बैठा हूँ चारपाई पे और यहाँ पे मेरे पीछे पंजाबी ढाबा है। यहाँ पे सारी चीज़ें पंजाबी मिलेंगी। पूरा इन्होंने क्या किया ना, इस चीज़ का उन्होंने पूरा स्टॉल ही अलग कर दिया पंजाबी का, जिसमें दाल तड़का मिलेगा। पंजाब में जैसे खाया जाता है मक्की की रोटी और अदरदा भाई क्या खाया जाता है, सरसों का साग, वो चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी। और कहा जाए छोला और कुलचा, वो सब चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी। तो इन्होंने एक पंजाब का जो स्टॉल है पूरा एक लाइव काउंटर एक तरह से कर दिया है कि सारी चीज़ें यहाँ पे जो पूरा पंजाब उतार के उन्होंने यहाँ पे रख दिया है। अब कुछ आगे चलते हैं, आगे भी देखते हैं कि खाने में और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 2 तरीके के बताशे मिल जाएंगे, यानी कि 2 तरीके पानी, एक मीठा पानी है, खट्टा पानी है। और बताशों पे क्या होता है कि लेडीज़ लोग ज़्यादा इकट्ठा होती हैं और ये आगे हो जाता है यहाँ पे इनका टिक्के काउंटर। और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, इसमें यहाँ तक आपको बास्केट चाट मिलेगी और आपको पापड़ी चाट मिलेगी, बहुत सारी चाटें मिलेंगी। ये हो जाती है मटर चाट। और यहाँ पे डोसा का काउंटर लगा है, जो कि भाई मेरा फेवरेट है। डोसा
मुझे बहुत काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो इसको तो अभी हम लोग ज़रूर लेंगे। और ये रज़ा भाई ये क्या ये मंचूरियन नहीं, ये सांभर है। सांभर ये है, और पीछे अगर जैसे दिखाऊँ आपको तो पीछे हो जाता है ये इनका पाव भाजी का काउंटर। और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे वाइट सॉस पास्ता बनाया जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक लग्जरी शादी है, तो यहाँ पे वाइट सॉस पास्ता भी बनाया जा रहा है। और इसी काउंटर पे आपको नूडल्स वगैरह मिल जाएंगे, रेड सॉस पास्ता मिल जाएगा, प्लस फ्राइड राइस भी यहीं पे मिल जाएंगे। और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ये हो जाता है बच्चों का पसंदीदा चाउमीन हो जाती है, आपका नूडल्स वगैरह। और आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाता है फ्राइड राइस। और खाने के वैसे यहाँ पे अनगिनत वैरायटी है। यहाँ पे न्यू रॉयल शेफ़ कैटर का यहाँ पे कैटरिंग है। और यहाँ भाई सर्दियों के हिसाब से यहाँ सूप का भी इंतज़ाम किया गया है। 2 तरीके के सूप हैं यहाँ पे। और ये टोमेटो सूप मिल जाएगा, प्लस रज़ा भाई ये कौन सा सूप है? हॉट एंड सॉर। ये हॉट एंड सॉर सूप है। और पीछे जैसे कि काम चल रहा है इनका स्प्रिंग रोल, फ्रेंच फ्राइज, कटलेट के, यानी कि मैं यूँ आपको बताऊँ कि नाम गिनाते गिनाते मैं थक जाऊँगा, लेकिन यहाँ पे चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। और यहाँ पे रखा है पनीर टिक्का, जो भीड़ लग रही है। यहाँ पर लाइव बारबेक्यू काउंटर भी है, जो कि मेहमानों के लिए सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन रहते हैं। और शायद मैं आपको बताऊं कि मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूं किसी वेज कैटरिंग को एक्सप्लोर करने, वेज खाने को एक्सप्लोर करने आया हूँ किसी शादी में। तो अभी दिखाते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, सब कुछ आपको दिखाएंगे। ये हो जाता है क्रिस्पी कॉर्न। तो रज़ा भाई से कहूँगा कि मैं थोड़ा नज़दीक से इसको दिखा दें कि इसमें कॉर्न पड़े हैं, चीज़ है, प्लस बॉल है। तो इसको खा के देखते हैं कैसा है। स्टार्टर में काफ़ी अच्छी चीज़ है, खाने में मज़ा आएगा आपको, और बच्चे भी इससे काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे। तो स्टार्टिंग में एक प्लेट हम लोगों ने सजा ली है, इसमें नूडल्स हो जाते हैं, फ्राइड राइस हो जाती है, और ये हो जाता है वेज मंचूरियन। तो इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। वैसे जो हमारे हिंदू भाई हैं, इनके जो है तो देखा जाए कि वेज में इनके बहुत सारी वैरायटी रहती हैं, अनगिनत वैरायटी रहती हैं। फिर मुझको लगता है कि जो मैंने जो न्यू रॉयल शेफ़ कैटर का जो मेन्यू देखा था, काफ़ी ज़्यादा है, उसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करा सकते हैं। और अनगिनत वैरायटी रॉयल शेफ़ कैटर जो कि निशादगंज में है, इनके पास अनगिनत वैरायटी मिलेंगी वेज और नॉन वेज में। हालांकि क्योंकि ये वेज है तो इस टाइम हम वेज की बात करेंगे। और नूडल भी खा लेते हैं एक बार, थोड़ा टेस्ट करते हैं। यही बात है, वेज खाने का अपना एक अलग ही मज़ा है भाई। तो अगली पेशकश है हमारी सोया चाप और मलाई चाप। तो हालांकि मैंने सोया चाप मलाई चाप तक आज तक नहीं खाई है, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ। यार रज़ा भाई खाइएगा, अच्छी चीज़ है ये। काफ़ी टेस्टी है सोया चाप और मलाई चाप। तो भाई रज़ा भाई की डिमांड पर हमने बास्केट चाट ले ली है। और बास्केट चाट का आप शेप देखिए कि ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, इतना है कि सफिशिएंट है, एक आदमी आराम से खा सकता है। तो इसमें टिक्की पड़ती है, तो इसमें आपका अनार पड़ता है, चटनी पड़ती है, बाकी गुड़ की चटनी और दही तो कॉमन है, वो सब चीज़ पड़ती है। तो ये भी खा के देखते हैं। बास्केट चाट में किसी कैटरिंग में इसकी जो शेप होता है काफ़ी बड़ा होता है, तो यूँ समझिए कि अगर वो आप खा लें तो पेट भर जाएगा। लेकिन बहुत सही शेप है इसका कि कम से कम इसको खाने के बाद कुछ और चीज़ें भी खा सकते हैं। तो ये है बास्केट चाट। तो रज़ा भाई मसाला डोसा पाव भाजी भी हमने ले लिया। तो दोस्तों ये है मेरी फेवरेट चीज़, यानी साउथ इंडियन और महाराष्ट्रियन। और मसाला डोसा में ये चीज़ है कि वहाँ पे आप 2 टाइप के मसाले डोसे ले सकते हैं। अगर आपको कस्टमाइज मतलब करा सकते हैं, अगर प्लेन डोसा लेना है तो वो ले सकते हैं, मसाला डोसा लेना हो तो भाई ये है, ये डोसा हो जाता है। ये हो जाता है सांभर, इसी के साथ ये है कोकोनट चटनी। और ये हो जाता है हमारा पाव भाजी, जो कि एक महाराष्ट्रियन डिश है। और अब इसको हम खाएंगे और देखेंगे। पहले इसको रख लेते हैं, इसको यहाँ रखते हैं, मसाले डोसे स्टार्ट करते हैं। क्वांटिटी बहुत सही है, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं दी है, इतनी क्वांटिटी दी है कि आप स्वाद कर सकें। भाई सबसे फेवरेट चीज़ मेरी ये है मसाला डोसा। और जल्दी से पाव भाजी भी देख लेते हैं। तो ऐसे हम लोग बनाते हैं पाव की वाइट, भाजी में लपेटा,
और जबान के हवाले कर दिया। वाह, बेहतरीन चीज़ है यार, माइंड ब्लोइंग। तो ये आ जाती है पापड़ी चाट। नज़दीक से इसको दिखाऊं मैं, ये हो जाती है पापड़ी चाट। ये देखिए पालक से बनती है। तो वाह भाई, लखनऊ की चाट की एक अपनी अलग ही पहचान है, अलग ही बात है, कोई तोड़ नहीं इसका। दही भल्ला भी देख लेते हैं। ये हो जाता है दही भल्ला, इसको भी थोड़ा नज़दीक से दिखाऊं। सॉफ्ट इतना कि आराम से टूटा जा रहा है। भाई ये बात माननी पड़ेगी, जो हमारे हिंदू भाई होते हैं उनके खाने बड़े ज़बरदस्त होते हैं। और एक ख़ास बात बताऊँ, अगर शूट कर रहा हूँ तो अलग बात है कि मैं किसी नॉन वेजिटेरियन शादी में अगर जाऊँ तो मैं खाता हूँ, नहीं तो ज़्यादातर मैं वेज ही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि नॉनवेज तो हम लोग बहुत ज़्यादा शूट पे जाते हैं तो खाते रहते हैं, वेज खाना बहुत कम मिलता है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ क्यों शूट कर रहा हूँ, हालांकि पीछे देख सकते हैं कि शादी वाला माहौल शुरू हो गया है, यानी कि खाना पीना शुरू हो गया है, तो वहाँ डिस्टर्बेंस ना हो, वॉइस मेरी साफ़ है, तो इसलिए मैं यहाँ पे हर चीज़ ला के यहीं पे एक करके मैं आपको चीज़ दिखा दे रहा हूँ। और ये हो जाता है दही भल्ला। वाह, सॉफ्ट, दही का अपना अलग मज़ा, चटनी का अपना अलग मज़ा आ गया भाई। तो भाई एक साथ मैं यहाँ पे उठा लाया हूँ। ये हो जाता है कोल्ड कॉफ़ी हो जाती है, ये हो जाता है स्ट्रॉबेरी शेक, और ये हो जाता है ब्लैक करंट। तो इस तरीके के शेक्स हैं, तो एक एक टेस्ट कर लेते हैं इसको भी। हो सकता है आप लोग को बड़ा अजीब लग रहा हो, लेकिन यार भीड़ ज़्यादा थी, मैंने सोचा यहाँ पे इकट्ठा ले आता हूँ और अच्छे से शूट करके आपको बता देता हूँ कि क्या चीज़ें भाई आज की केटरिंग मिल रही है, वो भी वेज केटरिंग में। फिनिशिंग देखिए आपकी काफ़ी अच्छे से की, गार्निशिंग की गई है, फिनिशिंग इसकी काफ़ी अच्छी से की गई है। और इसको थोड़ा इधर रखते हैं। अब पीते हैं स्ट्रॉबेरी शेक। वाह, और ख़ाली यही नहीं, इनके पास जो मोहितो हैं उसकी काफ़ी वैरायटियां हैं, जूसेस हैं वो उसकी काफ़ी वैरायटी हैं, और यहाँ तक कि आपको मोचा कॉफ़ी मिल जाएगी। और यहाँ बहुत सारी कॉफ़ीज़ हैं, प्लस जिंजर से मैंने बोर्ड पे दिखाया था जिंजर टी वगैरह है। तो सारी चीज़ें खा के आपको बताना तो मेरे बस की बात तो नहीं है, जो मेरे पेट में समा रहा है मैं आपको वो चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ के कैफेटेरिया में आपको दिखाऊँ, कॉफ़ी और मोका कॉफ़ी भी तो है ही साथ में। देखिए यहाँ पे आपके डिमांड के हिसाब से तुलसी जिंजर यहाँ मिल जाएगी, तुलसी ग्रीन टी मिल जाएगी आपको यहाँ पे, और तुलसी मुलेठी मिल जाएगी। यानी कि अगर आपको इन सब चीज़ों का भी फ्लेवर चाहिए तो हर चीज़ का फ्लेवर आपको यहाँ मिल जाएगी। और कहाँ मिलेगा ये आपको? द न्यू रॉयल शेफ़ कैटरिंग में मिल जाएगा। और जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया कि पूरा मॉकटेल काउंटर है, मोहितो है प्लस शेक्स हैं, शेक्स की काफ़ी वैरायटी है, और आपका जो जूसेस है उसकी काफ़ी वैरायटी है, जो कॉफ़ी है उसकी काफ़ी वैरायटी है। तो ये सारी चीज़ें आपको ये कैफेटेरिया मिल जाएगा। तो हमने बनवा ली है कैपेचिनो, यानी आप ये देखिए कि हम लोग क्या क्या खा पी रहे हैं। ये देखिए ये हो रहा है कैपेचिनो, काफ़ी खूबसूरत बनाई गई है। और मैं आपको बताया था कि आप ये देखिए हम लोग क्या क्या खा रहे हैं। पहले हमने कोल्ड कॉफ़ी पी, ब्लैक करंट हम लोगों ने शेक पिया। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर हम लोग कॉफ़ी पे आ गए हैं। यानी अब पेट में जाके क्या उल्टा पुल्टा होगा वो ऊपर वाला जाने, लेकिन हम लोग अपने कहा जाए तो मिशन पे हैं और आपको हर चीज़ दिखाएंगे। तो जितना मेन कोर्स लग गया है वो हम आपको दिखा देते हैं। तो काफ़ी चीज़ें लग गई हैं, तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये हो जाती है इनका प्लेन राइस हो जाता है, और अभी इसमें यहाँ पे चीज़ आना बाकी है। और ये आते हैं यहाँ पे देख लेते हैं, ये हो जाता है इनका, दादा भाई ज़रा लाइट मार के ज़रा सही से दिखाइएगा। ये हो जाता है मशरूम 2 प्याज़ा, जो कि आपको यहाँ मेन कोर्स में मिल जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, हालांकि बारात आ गई, मैंने सोचा जल्दी जल्दी आपको दिखा दूँ। थोड़ा इधर नज़दीक लाइए भाई। ये हो जाता है पनीर लबाबदार, काफ़ी अच्छे से इसकी गार्निशिंग की गई है, और इसमें अभी लगना बाकी है। प्लस यहाँ पे ब्रेड्स आ जाएंगी, 6-7 तरीके की ब्रेड्स हैं यहाँ पे, वो आ जाएंगी। और अभी ये भी खाली यहाँ पे ये आपका तवा टकाटक है। मैंने आपको नॉनवेज में टकाटक दिखाया था, ये वेज में टकाटक है। तो आगे चलते हैं। ये हो जाती है यहाँ पे दाल मखनी, जो एकदम खौल रही है, और बहुत ज़्यादा 15-20 मिनट में जहाँ तक खाना शुरू हो जाएगा यहाँ पे। ये हो जाता है वेज मलाई कोफ्ता, थोड़ा इसको भी मैं नज़दीक से दिखाना चाहूँगा। एकदम बेहतरीन, एकदम मलाईदार, खाने मज़ा आ जाएगा गुरु। और ये अभी खाली है।
ये हो जाता है इनका कढ़ाई पनीर। हालांकि अभी मैं स्लीप दिखा दे रहा हूँ क्योंकि बड़ी खूबसूरती से सजाया गया है, लेकिन जैसी पब्लिक खाएगी तो ये सारी चीज़ें इसकी जो खूबसूरती वो बिगड़ जाएगी। क्यों दादा भाई, आप क्या कहते हैं? आपने कभी ऐसे वेज खाना खाया है क्या? सर लाने का काम नहीं चलेगा बोलना पड़ेगा। और ये शायद अभी खाली है। और ये हो जाते हैं यहाँ पे इनका मिक्स वेज हो जाता है। और यहाँ पे जलेबी तली जा रही है गोल गोल। और आगे दादा भाई थोड़ा आगे दिखाइएगा। और यहाँ पे ये हो जाता है इनका, ये हो जाता है इनका रबड़ी। ये भाई हो जाती है रबड़ी गर्मा गर्म। और इसमें भाई कुछ है जलेबी, ये देखिए इसमें जलेबी वहाँ तल के आके इसमें रखी जाएगी। ये हो जाती है जलेबी। और ये हो जाता है इनका केसरिया दूध, जो कि अभी तक मुझे हर शादी में मिला जितनी मैंने केटरिंग कवर की है वो। और यहाँ पे आइसक्रीम वगैरह का इंतज़ाम है। अभी जब आइसक्रीम लगेगी तो मौका मिला तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें आपको आज के मेन्यू मिलेंगी। कहा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं इनके मेन्यू में, लेकिन मेरे पास अब क्योंकि हमने स्टार्टर्स इतना पेट भर लिया है तो मुझे लगता नहीं कि मैं कुछ मेन कोर्स में कुछ खा पाऊँगा। अगर मौका हुआ तो दिखाऊँगा, नहीं तो खैर मैंने तो आपको दिखाई दिया है कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो स्टार्टर से पेट भर गया है, देखते हैं कि आगे हम और क्या खा पाते हैं। तो फ्रूट सैलेड भी हम लोग ने यहाँ पे सजा लिया एक प्लेट में। और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कुछ चीज़ें हमने ले ली हैं। यहाँ पे पाइनएप्पल ले लिया है, ऑरेंज ले लिया है, ग्रेप्स ले लिए हैं, बनाना ले लिया है, स्ट्रॉबेरी ले लिया है, पपाया ले लिया है, और ये क्या वाटरमेलन भी ले लिया है। तो बगैर माइक के बोला हो सकता है कि आवाज़ थोड़ा कम आ रही हो, लेकिन फ़िलहाल अपने खाने पर कॉन्सनट्रेट करते हैं। और जो चीज़ हमें सबसे पहले लेनी चाहिए थी वो हम सबसे बाद में ले लें। बाकायदा इस पर हमने इस पर जो इसको चूरन बोलते हैं, क्या बोलते हैं ना पता भाई, चूरन, आप चूरन बोलते हैं। तो इस पर जो इसका मसाला होता है वो हम लोग ने इसको चाट मसाला खाते हैं। मज़ा आ गया। तो दोस्तों वीडियो ख़त्म करने से पहले हमने कहा आपको मेन कोर्स दिखा दें। हालांकि स्टार्टर का मेरा पेट भर गया था, लेकिन थोड़ा सा मैंने ले लिया है। मलाई कोफ्ता ले लिया है और ये पनीर ले लिया है, प्लस ये पापड़ हो जाते हैं। और ये भाई ज़बरदस्त चीज़ है, ये देखिए चॉकलेट पुडिंग, जिसका मैंने बारे में बताया था, ये चॉकलेट पुडिंग हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर नॉनवेज खाना दमदार होता है तो वेज खाना भी कुछ कम नहीं होता है। और एक चीज़ बताता चलूँ कि मैं फ़र्स्ट टाइम अपनी लाइफ में वेजिटेरियन खाने को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, किसी कैटरिंग को। और ये सारी चीज़ें मिलेंगी आपको न्यू रॉयल शेफ़ कैटर में, कैटर की कैटरिंग में, जो कि निशादगंज में इनका जो ऑफिस इनका निशादगंज में। इनका एड्रेस और इनका फ़ोन नंबर मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। चलिए इस आखिरी निवाले के साथ वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। और रमज़ान आने वाले हैं तो कोशिश करेंगे कुछ रमज़ान में कुछ धमाकेदार वीडियो आपके सामने लाई जाए। चलिए अपना ख्याल रखिएगा। और हम लोग बस थोड़ा खा के यहाँ से खुदा हाफिज़ करते हैं आप लोगों से।